ओके, सो वीक 2 डे 3 आज का क्वेश्चन है माई कैलेंडर 1। सो क्वेश्चन समझ लेते हैं पहले क्या दिया है। सो क्वेश्चन में दिया है हमको कि वी हैव टू इम्प्लीमेंट अ माई कैलेंडर क्लास जिसमें हमको इवेंट स्टोर करने हैं एंड a new event can be added if and only if the event will not cause a double booking. सो पहले तो देख लेते हैं सिंपल बुकिंग क्या होता है। तो हमारा एक ये मेथड है बुक का जिसमें स्टार्ट और एंडिंग दिया होगा एंड बेसिकली हमारा बुकिंग होगा विद हाफ ओपन इंटरवल, यानी स्टार्ट इंक्लूडेड होगा एंड इंक्लूडेड नहीं होगा। सो अगर 10 से 20 दिया तो बेसिकली 10 से 19 तक बुकड है, 20 इज़ नॉट काउंटेड, दैट इज स्टार्ट लेस देन इक्वल टू एक्स इज लेस देन एंड। डबल बुकिंग कब होगा? डबल बुकिंग तब होगा व्हेन टू इवेंट्स हैव सम नॉन एम्प्टी इंटरसेक्शन। मतलब जैसे 10 से 20 है और 15 से 25 है तो ये डबल बुकिंग हो गई, तो ये वाली बुकिंग नहीं होनी चाहिए। सो हमको बेसिकली क्या करना है, यहाँ पे हमको रिटर्न करना है ट्रू अगर इवेंट ऐड हो सकता है, और हमको रिटर्न करना है फॉल्स अगर ऐड नहीं हो सकता, यानी अगर डबल बुकिंग है तो। और हमारी क्लास बेसिकली हमको स्ट्रक्चर ये दिया है जिसमें this will be how it is called. It is initialize the calendar and this is how the booking is done. Okay, so बेसिकली एक सिंपल अप्रोच तो हम देख सकते हैं कि इसमें बेसिकली अगर हमारी कोई ऑलरेडी वैल्यू डली हुई है हमारे कैलेंडर में, ये स्टार्ट एंड एंड, इसमें एंड इंक्लूडेड नहीं है, S1 एंड E1, एंड हमारा ये अभी कॉल हुआ है फंक्शन। सो बेसिकली इसका जो स्टार्ट है वो इसके एंडिंग से या तो बड़ा होना चाहिए या तो इक्वल होना चाहिए, बिकॉज यहाँ पे ये इंक्लूडेड नहीं है। सो इसका जो स्टार्ट है दैट शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू एंडिंग ऑफ दिस वैल्यू, या फिर इसका जो स्टार्ट है वो इसके एंड से बड़ा हो। सो एक बार एग्जांपल देके क्लियर होगा। सो इस केस में हम हमारा जो न्यू वैल्यू का जो स्टार्ट है दैट इज स्टार्ट इज़ ग्रेटर देन ending 1 like E1, this is greater than E1, so this will hold good। एंड दूसरा एग्जांपल ये देख सकते हैं हम कि हमारा जो सेकेंड कंडीशन हमने जो बोली S1 इज ग्रेटर देन इक्वल टू करंट एंड। सो हमारा जो S1 है वो ये है एंड इट इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू करंट का एंड, यानी 10 ग्रेटर देन इक्वल टू 5 है, तो ये भी एक वैलिड बुकिंग होगी। सो ये दो कंडीशंस हो सकती है हमारी। सो सिंपल है, इजी अप्रोच है, इसको फटाफट से कोड कर लेते हैं। सो एक हम हमारी लिस्ट ले लेंगे। अब हमको बुकिंग नाम की एक क्लास बनानी पड़ेगी इधर, कैलेंडर। सो बुकिंग हमारी क्लास बना लेते हैं हम पहले यहाँ पे। सो पब्लिक बुकिंग, इसमें क्या क्या वैल्यू होगी? एक तो स्टार्ट होगा, एक एंड होगा। इसका हम बना देंगे इनिशियलाइज़र, इसमें जाएगा एंड स्टार्ट एंड so this dot start equals dot this dot end equals end। ये कर लिया हमने। सो अब हम यहाँ पे पहले इनिशियलाइज कर देंगे हमारे कैलेंडर को। न्यू अरे लिस्ट। अब हमको देखना है कि पहले अगर कोई भी वैल्यू है ही नहीं, कैलेंडर पूरा एम्प्टी है, तो जो भी आता है स्टार्ट एंडिंग वो हमारा वैलिड ही होगा, तो हम उसको ऐड कर देंगे। सो इफ़ कैलेंडर इज़ एम्प्टी, अगर कैलेंडर एम्प्टी है सो हम बेसिकली उसमें सीधा ऐड कर देंगे इस बुकिंग को। सो विल मेक अ न्यू बुकिंग जिसमें हमारी स्टार्ट वैल्यू होगी एंड हमारी एंडिंग वैल्यू होगी, एंड हम ट्रू रिटर्न कर देंगे बिकॉज ये हो सकता है। अब अगर एम्प्टी नहीं है तो हम चेक कर लेंगे हर बुकिंग के लिए। सो लाइक फॉर बुकिंग वैलिड बुकिंग इन कैलेंडर, तो कैलेंडर के हर एंट्री के लिए हम चेक कर लेंगे एंड इफ़, सो बेसिकली ये कैलेंडर की एंट्री है एंड ये हमारी करंट वैल्यू है। सो वी नीड टू चेक इफ़ द स्टार्ट is greater than or equal to valid booking का end, या फिर the valid booking का start is greater than equal to हमारी बुकिंग का एंड। अगर ऐसा है तो we'll just continue, अगर ऐसा नहीं है तो हम false रिटर्न कर देंगे। सो अगर इस एरे में बेसिकली इसको एक भी वैल्यू नहीं मिलती है ऐसी जिससे फॉल्स रिटर्न हो रहा है,
तो यानी ये वैलिड बुकिंग है एक। सो हम हमारे कैलेंडर में इसको ऐड कर देंगे, स्टार्ट एंड हम ट्रू रिटर्न कर देंगे। सो या दैट्स अबाउट इट। लेट्स सी ये चल रहा है कि नहीं। Okay, there is some error public. We didn't mention class. Lol. I guess this should work now. Yeah, so true, false, true, no difference. Let's submit and see. Yeah, this is working. So ये अप्रोच है अब बेसिकली, लेकिन इसका टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या होगा? सो एज वी कैन सी हियर दैट दिस इज कॉल्ड पर टेस्ट केस एट मोस्ट 1000 टाइम्स। सो हमारे कैलेंडर इनिशियली अगर 0 है तो हमारा अगर 1000 टाइम कॉल हो रहा है एंड सारे वैलिड एंट्रीज गए हैं उसमें, तो समझो 999 वैल्यूज़ उसमें होगी, तो रफली 1000 ही ले लो। सो इसके लिए बेसिकली 1000 वाला जो कॉल होगा उसमें हमको यहाँ पे 1000 वैल्यूज़ चेक करनी पड़ेगी, लाइक 999 बट लेट्स से 1000। तो यानी 1000 ये हो जाएगा एंड 1000 वो कॉल्स हैं, तो टोटल हमारा 10:6 हो जाएगा, यानी बेसिकली n स्क्वायर हो जाएगा टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, पर 10:6 है तो इट्स वर्किंग, दैट्स व्हाई इट गॉट एक्सेप्टेड। सो एक बेटर अप्रोच हो सकता है इसके लिए जिसमें हम यूज़ करेंगे ट्री मैप। तो ट्री मैप में बेसिकली जो भी हम कीज़ इंसर्ट करते हैं वो एक सॉर्टेड ऑर्डर में इंसर्ट होती है एंड उसमें अगर हमको रिट्रीवल करना है तो इट टेक्स लॉग इन टाइम। सो हमारा ये वाली जो चीज़ है जिसमें n टाइम लग रहा है वो हम लॉग इन में कन्वर्ट कर सकते हैं। सो लेट्स सी ट्री मैप वाला अप्रोच। सो ट्री मैप के लिए हम बेसिकली यहाँ पे एक ट्री मैप बना देंगे। ट्री मैप इंटीजर मैप, या फिर कैलेंडर ही ले लेते हैं। कैलेंडर इक्वल्स टू न्यू ट्री मैप। तो यहाँ पे हमको चेक करना है बेसिकली इंटीजर प्रीवियस स्टार्ट इक्वल्स टू कैलेंडर डॉट प्रीवियस की सॉरी सीलिंग no floor key, should be floor key start and integer index start equals calendar dot ceiling key start। so basically floor key and ceiling key function क्या करते हैं? तो for example ओके बुकिंग के हमको ज़रूरत नहीं है। सो फॉर एग्जांपल हमारे अगर कैलेंडर में ऑलरेडी ये वैल्यूज़ है, सो लाइक 10 एंड 20 एंड दूसरी वैल्यू है 30 एंड 40 एंड हम इंसर्ट करने की कोशिश कर रहे हैं 20 to 20, let's say 21 to 25 for ease of representation। सो बेसिकली अगर हम ये इंसर्ट करने की कोशिश कर रहे हैं और कैलेंडर में हमारे पास ऑलरेडी ये वैल्यूज़ इंसर्टेड है, सो फ्लोर की क्या रिटर्न करेगा? हम स्टार्ट वैल्यू रिटर्न कर रहे हैं, सो फ्लोर की विल रिटर्न द लार्जेस्ट वैल्यू विच इज़ लेस देन दिस वैल्यू। सो 21 से हमारी कीज़ जो है बेसिकली 10 होगी इंसर्टेड और 30 इंसर्टेड होगी। सो द लार्जेस्ट वैल्यू विच इज़ लेस देन 21 वुड बी 10। सो यहाँ पे हमको प्रीवियस जो इससे सबसे बड़ी वैल्यू होगी उसका स्टार्ट मिल जाएगा। सो प्रीवियस स्टार्ट हमको मिल गया। सीलिंग की क्या रिटर्न करेगा? सीलिंग की विल रिटर्न द लोएस्ट वैल्यू जो इससे बड़ी होगी। सो लाइक 21 से बड़ी हो सकती है 30, 40, 50, 60, पर हमको वो नहीं चाहिए, हमको 30 ही चाहिए। एंड तो उसके लिए यहाँ पे बेसिकली रिटर्न कर देगा 21 से बड़ी वैल्यू बट द लोएस्ट बिगेस्ट वैल्यू। सो इट विल रिटर्न 30 हियर। सो मान लो से टू एक्सप्लेन इट अगेन, अगर फ्लोर की हम देख रहे हैं तो अगर यहाँ पे मान लो एक और वैल्यू होती 5 to 9 एंड यहाँ पे एक और वैल्यू होती 50 to 60। सो अगर हम 21 का फ्लोर की देख रहे हैं तो 21 से लेस वैल्यूज़ दोनों है, अगर 10 भी है और 5 भी है, लेकिन उसमें से सबसे बड़ी कौन सी वैल्यू है? 10, तो यहाँ पे 10 रिटर्न करेगा। सिमिलरली अगर 21 का सीलिंग की देख रहे हैं हम तो 21 से बड़ी दो वैल्यूज़ है 30 एंड 50।
लेकिन हमको लोएस्ट चाहिए इनमें से, तो वो कौन सी रिटर्न करेगा, 30। सो बेसिकली इससे हमको पता चल जाएगा अब हमारे पास इससे इसका प्रीवियस स्टार्ट, इस वैल्यू का प्रीवियस स्टार्ट है, यानी ये समवॉट इधर है हमारे पास, इस वैल्यू का प्रीवियस स्टार्ट है हमारे पास और इस वैल्यू का नेक्स्ट स्टार्ट है। तो अब हमको वैलिड चेक करने के लिए क्या करना पड़ेगा, सो इफ़ फर्स्ट ऑफ ऑल प्रीवियस स्टार्ट में कोई वैल्यू होनी चाहिए, लाइक वो नल नहीं होना चाहिए। सो अगर मान लो इसका कोई प्रीवियस स्टार्ट ही नहीं है तो वो सही होगा, बेसिकली उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। सो इफ़ प्रीवियस स्टार्ट इज इक्वल्स नल, अगर ऐसा है और अगर प्रीवियस स्टार्ट है तो हमारा जो प्रीवियस हमारा अगर प्रीवियस स्टार्ट है तो हमारा प्रीवियस स्टार्ट जो बेसिकली इसका एंडिंग है, जो उसके करस्पॉन्डिंग एंडिंग है, दैट शुड बी लेस देन जो हमारा इसका स्टार्ट है वो। सो अगर हमारा कैलेंडर है उसमें से हम निकालें प्रीवियस स्टार्ट की वैल्यू, सो इसका जो एंड है बेसिकली प्रीवियस स्टार्ट का जो एंड है दैट शुड बी लेस देन और इक्वल टू हमारा जो करंट स्टार्ट है वो। ये भी होना चाहिए एंड साथ में ये भी होना चाहिए कि हमारा जो नेक्स्ट स्टार्ट है अगर वो नल है या फिर अगर वो वैल्यू है, सो हमारा नेक्स्ट स्टार्ट जो है वो इसके एंडिंग से बड़ा होना चाहिए। सो हमारा नेक्स्ट स्टार्ट should be, okay, let's check in. Next start should be greater than or equal to the ending of this value. So basically हमारे प्रीवियस वैल्यू के एंडिंग से छोटा होना चाहिए हमारा करंट स्टार्ट, नो सॉरी बड़ा होना चाहिए। हमारे प्रीवियस वैल्यू के एंडिंग से या तो बड़ा या तो इक्वल होना चाहिए हमारा करंट स्टार्ट, बिकॉज यहाँ पे ओपन ब्रेसेस है, या फिर हमारा नेक्स्ट स्टार्ट जो है, नेक्स्ट स्टार्ट दैट शुड बी ग्रेटर देन हमारे करंट की एंडिंग। आई होप यू गॉट द लॉजिक। अगर ऐसा है सो बेसिकली ये एक वैलिड एंट्री है, सो हम इसको ऐड कर देंगे। अगर ऐसा है तो ये एक वैलिड एंट्री है, अगर ऐसा नहीं है तो हम फॉल्स रिटर्न कर देंगे। सो फॉर एग्ज़ाम्पल अगर इधर होता 25 से 35, सो हम इसके लिए चेक करते हैं। तो हमारा जो प्रीवियस स्टार्ट है वो 10 हो जाएगा इसके लिए, उसका एंडिंग है 20, सो 20 इज़ लेस देन इक्वल टू 25, तो ये वाली कंडीशन तो वैलिड है हमारी। लेकिन हमको ये वाली कंडीशन भी चेक करनी है कि नेक्स्ट स्टार्ट है क्या, कोई नेक्स्ट स्टार्ट है, हाँ जी, एंड वो जो है क्या वो इसके एंडिंग से बड़ा है, नहीं वो नहीं है, तो हमारा सीधा फॉल्स रिटर्न हो जाएगा। सो आई गेस दिस शुड वर्क। एक बार इसको भी रन करके देख लेते हैं। Okay, facing, oh okay, if we don't need to do new booking, we can directly add the start and the end here. I guess this should work now. Let's see. Okay, cannot find symbol. Oh, calendar dot put hoga because this is a tree map. Null, true, false, true. Yeah, no difference. Let's submit and see. ओके सो परफेक्ट, ये भी एक्सेप्ट हो चुका है। सो दीज आर द टू मेथड्स इसका, बिकॉज यहाँ पे हमने ये जो रिट्रीवल है उसको लॉग इन में कर लिया, देन टोटल टाइम कॉम्प्लेक्सिटी एंड लॉग इन हो जाएगा। सो या दैट्स अबाउट इट। इफ़ यू लाइक द वीडियो देन प्लीज़ डू drop a like and subscribe, because many of you are not subscribing, I can see. And if you didn't like the video you can dislike as well. Also I am doing these videos every day, so you can check the other videos on my channel for the solutions for previous problems, like for the week 1 and week 2 day 2 तक के problems. I'm be doing this also in the future, like हम आगे problems भी करेंगे जो भी आएंगे जून में. So yeah, stay tuned and thank you for watching.